प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज हम अपनी सांस रोकने की क्षमता नापने वाले हैं। कैसे करना है आइए समझते हैं। दीर्घ प्रलंबित श्वास लेंगे और उसे होल्ड करेंगे। आइए मेरे साथ आप भी कीजिए। कितने सेकंड होल्ड किया स्क्रीन पर टाइमर दिखेगा, वो हमें चेक करना है। फिर आपकी क्या कैपेसिटी है उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। टाइमर पर ध्यान दे। 1 2 3 लंबी गहरी सांस और होल्ड। कुछ नॉर्मल सांसें लीजिए, यानी हमारा श्वास नॉर्मल हो जाए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, कृपया यहाँ पर ध्यान दें। आज जैसा प्रयोग हम कर रहे हैं, इस प्रकार के नए नए प्रयोग आज से शुरू होते हैं। रोज हम एक नया प्रयोग श्वास का, प्राणायाम का करने वाले हैं। तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। स्क्रीन के ऊपर मैं नंबर दे रहा हूं। मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजें, प्राणायाम अभ्यास, या फिर मैं वीडियो के नीचे आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप फ्री ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक भेज रहा हूं। उसे क्लिक कर आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी इस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िए और बहुत लाभ लीजिए। हम और 2 राउंड्स करने वाले हैं। जानते हैं इसके लाभ क्या है? आपको ये ध्यान में आ ही गया होगा आप कितना समय होल्ड कर पा रहे हैं। 20 सेकंड से कम होल्ड कर रहे हैं, मतलब कैपेसिटी कम है, उसमें सुधार लाना होगा। 20 सेकंड से ज्यादा 40 सेकंड तक होल्ड कर पा रहे हैं, इसका मतलब है योग्य है। और 40 से भी ज्यादा है, इसका मतलब है आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। फेफड़े और दिल मजबूत है। पर एक बात जान लीजिए, फिर दूसरी राउंड करेंगे। जोर जबरदस्ती नहीं, हमें कुछ भी साबित नहीं करना। जिद दिखाने के लिए जानबूझकर परेशानी उठाकर ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें। ऐसा करने से हमें लेसन मिलेगा। कम है ना तो बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ाई जाए मैं आपको बताने वाला हूँ। क्षमता ठीक है, मतलब है कि हमारे फेफड़े और हमारा दिल और भी मजबूत करना है।
और इसके लिए क्या किया जाए वो भी बताऊंगा। और यदि वो मजबूत है तो उनकी मजबूती हमें संभालनी होगी। तो आइए और एक बार मेरे साथ दूसरी राउंड कीजिए। दीर्घ प्रलंबित श्वास भरना है और उसे होल्ड करना है। कैसा लगा? अब कुछ सामान्य सांसें लीजिए। 20 से भी कम होल्ड कर पा रहे हैं, इसका मतलब है दिल को मजबूत करना होगा, फेफड़ों को मजबूत करना होगा। फेफड़ों के सारे 5 हिस्से है ना, वो भरे नहीं जा रहे, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। आपको डराना ये मेरा उद्देश्य नहीं। हमारे भीतर की क्या स्थिति है ये जानना बहुत जरूरी है। उसमें सुधार निश्चित रूप से लाया जा सकता है। यदि प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी, हमारे भीतर सुधार आएगा। आज से ही हम शुरुआत करेंगे। यदि हमारी क्षमता 40 सेकंड तक है, इसका मतलब है हमारी क्षमता नॉर्मल है। अब उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि प्राणिक ऊर्जा को हमारे शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य हमारे फेफड़े और हमारा दिल निरंतर रूप से करता रहता है। इस ऊर्जा से ही तो हमारा जीवन है। 40 से ज्यादा है मतलब अच्छी है, और यदि 1 मिनट से भी ज्यादा है इसका मतलब अभ्यास अति उत्तम है। अब जानते हैं कि क्षमता कैसे बढ़ाए और क्यों कम हो जाती है। स्ट्रेसफुल जीवन शैली है। मन में अगर अक्सर नकारात्मक विचार है तो उसी के वजह से फेफड़ों पर, सांस पर उसका बुरा असर पड़ता है। श्वास प्रश्वास ठीक से हो नहीं पाता, सांसें कट जाती है, और यदि बार बार ऐसा हुआ तो फेफड़ों में और दिल में कमजोरी पैदा हो जाती है। शारीरिक कारण क्या हो सकता है? व्यायाम न करना, प्राणायाम न करना। तो शारीरिक रूप से व्यायाम कर, प्राणायाम कर, हमारे लंग्स की, हार्ट की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। मानसिक रूप से मन की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, और जो मेडिटेशन से संभव होगा, जिससे मन की शक्ति बढ़ेगी। और यदि मन की शक्ति बढ़ेगी साथ साथ शरीर की भी शक्ति बढ़ेगी। ये दोनों अभ्यास नियमित रूप से किए जाए तो आज से लेकर के आने वाले 3-4 सप्ताहों में आज जो आपकी क्षमता है वो 10 से 20% बड़ी आसानी से बढ़ जाएगी। 20 सेकंड होल्ड कर रहे हैं तो वो 25 सेकंड तक पहुंच जाएगी। ठीक है जी, तो हम नियमित रूप से अभ्यास करें।